इस वक्त की बड़ी खबर जो नलजल भूमिदाता और अनुरक्षक के लिए खबर निकल के आ रही है। सभी अनुरक्षक और भूमिदाता को मैं एक बात बता देना चाहता हूं साफ तौर पे कि कहीं कहीं बिहार के किसी किसी ब्लॉक से यह पत्र जारी हो रहा है, चिट्ठी जारी हो रहा है कि नए वार्ड सदस्य को चाबी सौंप देना है। तो अभी चाबी सौंपने की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं अभी चाबी सौंपने की बात हो रही है, तो चाबी तो जा ही रहा है। लगभग 90% पुराने वार्ड सदस्य हैं, चाहे नल भूमिदाता है या अनुरक्षक है, उनसे चाबी लेकर के नए वार्ड सदस्य को दिया जा रहा है। तो अभी यह हाल है, लेकिन आने वाले दिन में आपके हाथ से ज़मीन भी जाएगा, और जब ज़मीन के लिए आप आवाज़ उठाइएगा तो आपके ऊपर एफआईआर भी होगा। तो ये सारी मुद्दा है। तो इन सारी चीज़ को समाधान करने के लिए, हल करने के लिए बिहार के तमाम नल जल भूमिदाता और अनुरक्षक को एकजुट होना पड़ेगा, विचार करना होगा, सरकार से मांग करना होगा, ज़रूरत पड़े तो धरना प्रदर्शन भी करना होगा। 3/9/2022 से बिहार के सभी नल जल भूमिदाता और अनुरक्षक को पटना पहुंचना था और पटना पहुंचकर अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाना था। लेकिन आज पहला दिन है, आज शनिवार है, आज 3 तारीख है, बहुत कम लोग ही आए हैं। लेकिन मुझे आशा है कि आने वाले दिनों में अधिक से अधिक लोग पटना पहुंचेंगे और पटना पहुंचकर अपनी आवाज़ शासन, प्रशासन और सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है। कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि पटना में लाठीचार्ज होता है, तो साहब मैं साफ कर देना चाहता हूं कि लाठीचार्ज उसी पर होता है जो कानून का उल्लंघन करता है। कानून के दायरे में रहकर संविधान को मानते हुए, क्योंकि बार बार मैं कहता हूं कि संविधान हर भारत के नागरिक को यह अधिकार देता है कि शांतिपूर्ण धरना दे सकते हैं, धरना पर बैठ सकते हैं, अपनी मांग को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। तो अगर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करते हैं, शांतिपूर्ण धरना पर बैठते हैं, तो आप पर कहीं लाठी नहीं चलेगा, कहीं कोई दबाव नहीं होगा, क्योंकि संविधान अधिकार दे रखा है। लाठी उसी स्थिति में चलता है जब आप कानून का उल्लंघन करते हो। तो कभी भी कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा देश कानून से चलता है, हमारा देश संविधान से चलता है, और हमेशा संविधान का और कानून का पालन करना चाहिए। पटना से मैं राजेश कुमार।